हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक सौतेली माँ और बेटे की है। आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरी माँ का ताल्लुक एक बड़े घराने से था। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर फिर भी मेरे बाबा ने एक दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी के होते हुए भी मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे बाबा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जब बाबा ने दूसरी शादी की थी, मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। मेरी माँ घर में अपनी सौतन के साथ नहीं रहना चाहती थी। आए दिन मेरी माँ और बाबा में झगड़े बढ़ते गए। दोनों में डेली झगड़े होते थे और इसी सब से तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। अब हमारे घर में मेरी सौतेली माँ का राज चलने लगा था। मेरा भाई उस समय कॉलेज के फाइनल ईयर में था। मेरे भाई ने कभी भी सौतेली माँ को अपना स्वीकार ना किया था। वो सौतेली माँ से बेहद नफरत करता था, क्योंकि उसी की वजह से हमारी माँ हमसे दूर हो गई थी। और पहली बार भाई ने बाबा के सामने खुलकर बात कही और कहा कि वो अपनी दूसरी पत्नी को अलग रखे, वरना मैं घर से चला जाऊंगा। जिस घर में हर वक्त झगड़े होते हो, वहाँ भला कौन रहना चाहेगा। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी अब हमसे मिलने के लिए कतराने लगे थे। और बाबा की इतनी कमाई भी ना थी कि वो अपनी दूसरी पत्नी को एक अलग घर में लेकर रहे। 1 साल बाद मेरी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके कदम हमारे घर में अब और ज़्यादा जम गए थे। अब तो उसके घर में से चले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सबसे ज़्यादा परेशान तो मेरा भाई हो चुका था। उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे। सौतेली माँ उसे 1 मिनट भी आराम से रहने नहीं देती थी। जब देखती थी कि वो किताब हाथ में लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उसी समय कोई ना कोई काम बता देती। और ऊपर से बाबा का हुक्म था कि रवि बेटा, जब भी तुम्हारी छोटी माँ कोई काम बोले फ़ौरन उनका काम कर दिया करो, इनकार मत करना, वरना तुम समझ लेना। मेरे भाई रवि की परीक्षाएं करीब थी और हमारी सौतेली माँ चाहती थी कि ये पढ़ाई ना कर सके। मेरी सौतेली माँ अक्सर मेरे भाई को तंग किया करती थी, जिस वजह से मेरा भाई पढ़ाई ना कर सका और नतीजा ये हुआ कि रवि फेल हो गया। और इसकी सबसे ज़्यादा खुशी उसकी सौतेली माँ को हुई। अब तो वो हर वक्त रवि को फेल होने और घर से भाग जाने के ताने देने लगी थी। कहने लगी थी कि तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है, तुम बड़े बेगैरत हो, तुम अब अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। अभी अब सौतेली माँ के इन तानों से परेशान हो चुका था। सौतेली माँ ने मेरे बाबा के भी कान भरा करती थी और कहती थी, जो बच्चा फेल हो उस पे अब पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद है, इसे अब पढ़ाई से हटा लो और कोई काम पे लगा दो, तब तक मुफ्त की रोटियां खाएगा। रवि को अब अपनी सौतेली माँ से नफरत होने लगी थी। ये नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो जो काम बताती, रवि उसे मना कर देता। फिर उस वक्त उस औरत की जुबान कैंची की तरह चलने लगती थी। रवि तो घर के जहरीले माहौल से फरार होने की सोचने लगा था। वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ से भाग जाऊं। के मन में भी यही ख्याल आने लगे थे। और इसी तरह रवि अब घर से 2-3 दिनों के लिए बाहर रहने लगा। वो कभी घर आता तो कभी 2-3 दिन बाद ही घर पर आता। वो कुछ गलत किस्म के लोगों में फंस गया था, उनके साथ ही रहने लगा था, जो जुआ शराब खेलते हैं। भी अब गुंडे बदमाशों की संगत में पड़ चुका था। एक रोज खबर मिली कि उनके अड्डे पर झगड़ा हुआ था। रवि भी वहीं पे मौजूद था। पुलिस ने रवि को भी अपने साथ ले गई। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़वाकर वापस घर ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने हर जगह रवि को पागल मशहूर कर दिया था। सौतेली माँ एक ही बात कहती थी कि रवि पागल हो गया है। वो हर किसी से, आने जाने वाले लोगों से, मोहल्ले के सभी लोगों से
उसने रवि को पागल बोल दिया था। कहती थी कि इससे दूर रहो वरना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे अब मोहल्ले के लोग भी उसे सच में पागल मानने लगे थे। हमारे पड़ोस में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। हमारे घरों की छतें मिली हुई थी। रोशनी मेरे भाई से मिलने आती थी। एक दिन जब रोशनी मेरे भाई